हेलो एवरीबॉडी। आज हमारा जो क्लास 12 का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, जो ऑनलाइन हम आपको रोज वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं, लेक्चर वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं, उसका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो हम आज क्विक रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, है ना। चैप्टर का नाम जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर हमने पूरा कर लिया है, बहुत सारे टॉपिक इस पर हमने कवर किए। उन चैप्टर को हम क्विक रिवाइज करेंगे ताकि आपको एक आपका माइंड में फिर से वो आ जाए। कहीं पर कोई डाउट हो तो वो थोड़ा सा आपका क्लियर भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसके पहले इसमें हम सबसे पहले देखा था चार्ज के बारे में, है ना। चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी मटेरियल में होने पर उसमें अट्रैक्शन का इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। चार्ज टू टाइप होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और चार्ज की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कोई आइसोलेटेड सिस्टम है या कोई विलगित निकाय कहते हैं, उसका कुल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, जितना है उतना ही रहता है। इसका मतलब ये भी है कि जब दो अलग अलग मटेरियल को हम रब करते हैं, उनको रगड़ते हैं, तो एक में जितना पॉजिटिव चार्ज आता है दूसरे में उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर क्या देखे थे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखे थे, क्वांटीकरण, है ना। ये संरक्षण, है ना। आवेश का क्वांटाइजेशन, ये चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या था, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या था? Q इक्वल टू एन ई, है ना। किसी मटेरियल में चार्ज होगा तो किस फॉर्म में होगा? Q इक्वल टू एन ई के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल, है ना। n क्या है यहाँ पर? इंटीजर +-1, +-2, +-3, कुछ भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में हो सकता है? Q इक्वल टू E हो सकता है, +-2E हो सकता है, +-3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। चार्ज कभी भी +-1/2E या +-3/2E ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब किसी मटेरियल में चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणक होता है, इंटीजर मल्टीपल। क्लियर है? ठीक है। और इसमें क्या है? चार्ज एडिटिविटी, एडिटिविटी मतलब चार्ज को जोड़ा जा सकता है। किसी मटेरियल में जितना भी चार्ज है, अलग अलग चार्ज है, तो टोटल चार्ज उन सब के प्लस के इक्वल है ना। सिंपल अलजेब्रिक प्लस। जैसे ये एक मटेरियल है, इसमें Q1, Q2, Q3, ये प्लस में है, ये प्लस मान लो, ये माइनस में है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, ऐसा। मतलब साइन के साथ उनको प्लस कर देते हैं तो वो आ जाता है। तो चार्ज आता कहाँ से है? एक्चुअली इसके लिए था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी था जिसके कारण चार्ज आता है ना। कि जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये इसका कोई एटम है, एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है वो क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जिस मटेरियल में जाएगा, सेकंड मटेरियल, इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कैसे समझना है? इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही या इलेक्ट्रॉन के आने से क्या आता है? चार्ज आता है। जब दो मटेरियल को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से निकलकर दूसरे मटेरियल में जाता है, तो जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से उसमें पॉजिटिव आयन आता है। और जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें क्या होगा? नेगेटिव आयन आता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। फिर इसमें जो सेम टाइप चार्ज और इक्वल चार्ज, कहीं पर जैसे ये +Q चार्ज है, यहाँ पर भी +Q चार्ज, ये -Q है, ये -Q है, ये इनके बीच या इनके बीच की बात करें क्या होता है? रिपल्सन।
है ना, सेम टाइप चार्ज है वो रिपल करते हैं, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या होगा यहाँ पर अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है, ये भी पता है। तो इनके बीच फोर्स अप्लाई होता है ना, जैसे ये Q1 ये Q2, कोई भी दो चार्ज यहाँ पर Q1 और Q2 है, उनके बीच फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि दोनों सेम टाइप चार्ज है या अपोजिट टाइप चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है r है। तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ है ना, कूलम्ब का लॉ यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है ना, ये किसके लिए अप्लाई होता है, पॉइंट चार्ज के लिए है ना, बिंदु आवेश के लिए अप्लाई होता है। बिंदु आवेश से पॉइंट चार्ज क्या होता है, दो चार्ज बॉडी, उनका साइज उनके बीच के डिस्टेंस के कंपेयर वेरी स्मॉल है ना, बहुत स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट हैं और उनमें चार्ज है, तो क्या होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये रेस्ट चार्ज पर होता है, स्थिर आवेश पर लगता है, कूलम्ब्स लॉ है ना, मूविंग चार्ज पर अप्लाई नहीं होता है। तो फोर्स क्या होता है यहाँ पर, A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना, या F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर इतना, या 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर इतना न्यूटन। ये कौन से सिस्टम में हुआ, ये SI सिस्टम में। ठीक है, और ये किसके लिए है, फॉर एयर और वैक्यूम। अदर मीडियम में क्या हो जाता है, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, साथ में क्या आता है इसमें K यहाँ पर क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, परावैद्युतांक। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसको यदि CGS सिस्टम में लेंगे इस फार्मूला को, तो CGS सिस्टम में ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका वैल्यू 1 हो जाता है, F इक्वल टू क्या आता है Q अपॉन R स्क्वायर, या F इक्वल टू ये फॉर एयर और वैक्यूम के लिए Q अपॉन क्या हो जाएगा K R स्क्वायर, अदर मीडियम के लिए जहाँ K क्या हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। CGS सिस्टम में यूनिट क्या होता है फोर्स का, बल का, डाइन। ठीक है, फोर्स अप्लाई जो होता है, तो ये कूलम्ब्स लॉ है। और इसमें इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कहीं पर कोई चार्ज है ना, तो इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां पर कोई पॉइंट चार्ज खुला है या टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र या वह एरिया जहां तक उसका अट्रैक्शन या रिपल्सन या जहां तक उसका इफेक्ट रहता है वो क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये मान लो एक टेस्ट चार्ज है, इसको यहाँ रखा गया है, इस पर इसके कारण फोर्स F अप्लाई होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इक्वल टू F अपॉन Q0, यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम है ना, सिंपल। F इक्वल टू यदि लिखें तो Q0 E। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल होता है, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ऐसा हम कह सकते हैं, या होता भी है तो बहुत ही स्मॉल होता है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करता है। और एक चीज ध्यान रखना, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। मतलब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। और जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ना, एक बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र, जैसे यहां पर एक पॉइंट O है, यहां पर एक प्लस Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इतना होगा, पर फार्मूला कितना होता है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर है ना। ये फार्मूला
सब निकाले हुए हैं, है ना। कूलम्ब्स लॉ को यूज करके इसको निकाला जाता है। फिर इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है, जैसे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है, ये ऐसे। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, है ना, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमेजिनरी लाइंस होता है जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर स्मूथ कर्व इन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन मूव। मतलब ऐसा काल्पनिक रेखा होता है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश है वो गमन करता है ना, हिंदी वालों के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन मूव। मतलब जैसे ये कैसे होगा, जैसे ओनली एक प्लस चार्ज है तो वहां से ये लाइंस ऑफ फोर्सेस है बाहर निकलती है, कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ओनली नेगेटिव चार्ज है तो इनफाइनाइट से कहां पर आएंगे, इसमें आएंगे, ऐसे। मतलब इसका डायरेक्शन, इसमें एरो मार्क यहां पर लगाना है कि डायरेक्शन किधर है। प्लस है तो वहां से बाहर की ओर। दो चार्ज मान लो एक साथ है, प्लस और माइनस मान लो, यहां से प्लस से माइनस में जाएगा, ऐसे। क्लियर है, इसमें अंदर की ओर आएगा। दो प्लस प्लस है तो ऐसे हो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे। यहां से निकलकर इसमें नहीं जाएगा, बाकी तो जो है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। इसमें भी ये सब बाहर, है ना। इसके कुछ प्रॉपर्टी यहां पर है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, वो ये वैसे ही है जैसे प्लस से बाहर आएगा, माइनस पर अंदर आएगा। दोनों एक साथ है तो प्लस से माइनस में जाएगा। और ये दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा खींचें, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो एक दूसरे को रिपल करती हैं, अपने लेंथ के परपेंडिकुलर, अपने लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित, है ना। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जैसे कोई स्ट्रिंग है, कोई रस्सी है, उसके जैसा लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। मतलब कम लेंथ हमेशा तना हुआ रहता है, स्ट्रेच्ड रहता है, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। फिर इसमें है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर है, ठीक है। इफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर एट स्मॉल डिस्टेंस, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट करता है, ठीक है। बराबर और विजातीय आवेश अल्प दूरी पर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की लेंथ को 2a से डिनोट करते हैं। इसमें डाइपोल मोमेंट होता है p, ये होता है इन दोनों में से कोई एक चार्ज, और इस डाइपोल का लेंथ 2l, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये जो लाइन है इसको क्या कहता है, डाइपोल एक्सेस, ओके, है ना। फिर यहां पर डाइपोल का, है ना, डाइपोल में टोटल चार्ज कितना हो गया, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू। डाइपोल का टोटल चार्ज की बात करें, टोटल ये 0 हो जाएगा, पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 नहीं होता है, क्योंकि किसी पॉइंट पर लेंगे, जैसे इस पॉइंट की बात करें तो इससे ज्यादा डिस्टेंस पर है, इससे कम डिस्टेंस पर है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर दो एक पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन
है ना, एक्सियल पोजीशन पर निकालेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यहाँ पर दो पोजीशन होता है, एक तो एक्सियल पोजीशन होता है और दूसरा इक्विलैटरल पोजीशन, इक्वेटोरियल। है ना, दो पोजीशन। ये जैसे ये भी एक डायपोल है, ये इसका एक्सेस है, एक्सेस को आगे बढ़ाया, उस पर कोई पॉइंट ले तो एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p r/r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू पावर 2 ऐसा। ये ऐसा निकाले थे हमने पहले, ठीक है। ये ऐसा होता है, इसको फॉर स्मॉल डायपोल, स्मॉल डायपोल के लिए क्या होता है, जो a का वैल्यू है वो r से बहुत स्मॉल हो जाता है तो a स्क्वायर को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। तो उस केस में ये टर्म 0 हो जाएगा, तो वो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और जो इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे होगा, ये ऐसा, ये ए बी डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो ऐसा, ये ऐसा मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट लें, ठीक है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे होगा, E प्लस क्यू, इधर होगा E माइनस, तो ये होगा इधर रिजल्टेंट। तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r² प्लस l स्क्वायर a स्क्वायर 3/2, ठीक है। ये P रहेगा यहाँ पर फॉर स्मॉल डायपोल, मतलब a इज लेस देन, ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³, है ना। इस फार्मूला और इस फार्मूला दोनों से क्या क्लियर होता है कि एक्सियल पोजीशन में 2 आता है, इसमें 2 नहीं आता है, मतलब एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होता है, ठीक है, 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये फिर इसमें इलेक्ट्रिक, है ना, एरिया वेक्टर छोटा सा है। एरिया वेक्टर, कोई भी सरफेस है, कोई पृष्ठ है, उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका डायरेक्शन है वो, ये जैसे ds सरफेस है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, मतलब उस सरफेस के परपेंडिकुलर या उस सतह के लंबवत, है ना। कोई भी सतह का क्षेत्रफल है वो सदिश राशि होती है जिसकी दिशा उसके लंबवत होती है। फिर इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कि जैसे इसको φe से दर्शाएंगे, ये होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, मतलब किसी सरफेस या किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का संख्या या उनका नंबर, ठीक है ना। इसका जो फार्मूला फाई = E.ds, या स्मॉल पृष्ठ के लिए इसको d फाई लेते हैं, है ना। d फाई E = E ds cos थीटा, ठीक है। ये जैसे ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी इधर है, मान लो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसा ही है और ds भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0, cos 0 क्या हो जाएगा, 1। तो इस केस में d फाई E = क्या आएगा, E ds, और ये मैक्सिमम, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो सरफेस है वो कैसे रखा गया है, परपेंडिकुलर, है ना। इस केस में ये जो सरफेस है वो कैसा रखा हुआ है,
परपेंडिकुलर, है ना। इसके और ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये सरफेस ऐसा रखा, इसका डायरेक्शन ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो उस केस में ये ds का डायरेक्शन, है ना, यहाँ पर ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा हो गया है, पैरेलल। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर E और ds के बीच का एंगल 90, तो फाई E या d फाई E का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है। तो इस फार्मूला से क्या हो जाएगा, ये जीरो। मतलब जो पृष्ठ या सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, समांतर है, तो उससे बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरेंगी। इस कारण से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। चार्ज जैसे, है ना, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो किसी सरफेस पर से बाहर आ रही है तो प्लस होगा, अंदर आ रही है तो माइनस में होगा, उसका फ्लक्स है वो। फिर गॉस थ्योरम, है ना, गॉसेस थ्योरम, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। उस सरफेस को क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं, गॉसी पृष्ठ, बंद पृष्ठ के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो टोटल चार्ज इनसाइड एनी क्लोज्ड सरफेस मान लो Q है, ठीक है, तो फाई E इक्वल टू क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन जीरो, है ना। फाई E क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपान एप्सिलॉन जीरो मल्टीपल ऑफ चार्ज इनसाइड इट, है ना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन जीरो गुना होता है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, या है ना, इसका मतलब ये ऐसा एक समाकलन का चिन्ह, इंटीग्रेशन का साइन लगाकर E डॉट ds इक्वल टू क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन जीरो, है ना। इसको बहुत सिंपल मेथड से प्रूफ किया गया है ना। तो आप उसके लिए जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। और इसकी क्या खास बात है, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए लागू होगा। ये जैसे एक सरफेस है क्लोज्ड, चार्ज मान लो यहाँ पर है, चार्ज इसके आउटसाइड है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। चार्ज इसमें और इसके अंदर बहुत सारे चार्ज है, Q1 Q2 Q3, तो टोटल चार्ज की बात करें, टोटल फ्लक्स की बात करें तो क्या होगा, 1 अपान एप्सिलॉन जीरो, सबका अलग अलग प्लस, है ना। मतलब फाई E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन जीरो, मतलब जितने चार्ज हो गए उसके अंदर उन सब का प्लस होगा, मतलब टोटल चार्ज यहाँ पर रखा जाता है इनसाइड इट। ठीक है, और इसमें जैसे और क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि जो है ना, ये एक चार्ज अंदर में है, एक चार्ज यहाँ पर बाहर में है, तो टोटल जो फाई E होगा ये Q1 अपान एप्सिलॉन जीरो होगा। इसके कारण फाई E का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें किसके ऊपर, जो गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, है ना। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, जो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, है ना। अनंत आवेशित चालक या लंबे एक समान आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब अनंत लंबाई के, है ना, इनफाइनाइट लेंथ का रहता है, ये इनफाइनाइट लेंथ का लेते हैं, है ना। ये इस प्रकार, ये L
ठीक है, ये इस टाइप था। इसका निकालना है तो क्या होता है, इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस लाइन एल को एक्सेस लेकर एक सिलेंडर ऐसा लेते हैं जिस पर कोई पॉइंट पी लेते हैं, ये मान लो सपोज आर, ठीक है। तो इसमें 3 सरफेस होते हैं, S1, S2 और ये S3। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिमेट्री से कैसे होगा, ऐसे होगा, क्योंकि इसमें चार्ज कहीं पर भी लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। ये जो पैरेलल है, मतलब S1 और S3 ये पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इस कारण से S1 और S3 जो वृत्तीय पृष्ठ या सर्कुलर सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो उनसे फाई ई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और सेकंड पृष्ठ S2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा है, परपेंडिकुलर। ये S2 कौन सा सरफेस होता है, ये कर्व्ड सरफेस होता है, तो वो इस प्रकार से है। तो इस केस में क्या होगा, है ना, इस केस में जो फाई ई निकालोगे ये ऐसा S3 के लिए निकाल रहे हैं, तो E डॉट ds, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ये ds, तो ये E ds कॉस क्या आएगा, 0, क्योंकि ds का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, E का डायरेक्शन भी इधर ही है। तो ये क्या आ जाता है, E ds, है ना। E तो बाहर है, ds एक स्मॉल पार्ट का एरिया है, उसका इंटीग्रेशन होगा तो पूरे इसके कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, 2 पाई RL। और सिंस गॉस थ्योरम से क्या होता है, Q अपन एप्सिलॉन 0, इन दोनों को इक्वल कर दो, E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन 0, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू Q अपन 2 पाई RL एप्सिलॉन 0। Q अपन L क्या होता है, लैम्डा, तो लैम्डा अपन 2 पाई R एप्सिलॉन 0। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर है। चार्ज डेंसिटी 3 टाइप का होता है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो ये ऐसा है फर्स्ट इसका एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट के कारण, है ना। ये ऐसा एक शीट है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें डेंसिटी मान लो सिग्मा है, ऐसा सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q अपान A। तो इसके कारण निकाला, इधर P पॉइंट है एक, या इस तरफ लो, इधर भी एक पॉइंट P इक्वल डिस्टेंस पर मान लो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिमेट्री से ऐसा होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा रखा हुआ है, तो इसका डायरेक्शन इधर, या इस तरफ लेंगे तो इधर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या है ना, गॉस थ्योरम यूज करने के लिए क्या करते हैं, ये ऐसे एक क्लोज्ड सरफेस यहाँ पर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं। इसमें भी 3 सरफेस है, S1, ये S2 और ये S3। मान लो इसका जो एरिया कितना है यहाँ पर A, इसका एरिया भी कितना होगा, A होगा, ठीक है। तो 3 सरफेस यहाँ पर है, देखो कौन कौन सा सरफेस, यहाँ पर जो S2 है वो E के कैसा है, पैरेलल। S2 कैसे है, ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, ऐसा ही है, इधर या इधर। तो इसके लिए फाई E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। S3 एंड S1, S1 S3 परपेंडिकुलर टू E, ठीक है। ये S3 ऐसे है, यहाँ पर S1 ऐसे है, तो टोटल फ्लक्स फाई E इक्वल टू E डॉट A, एरिया वहाँ पर A लिया गया इनका, प्लस E डॉट A, उधर इधर दोनों साइड का प्लस, प्लस इसलिए क्योंकि दोनों ही यहाँ से बाहर इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, अंदर की तरफ होता तो माइनस हो जाता।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर उधर ऐसे। तो ये ई ए cos 0, फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई ए cos 0 की वैल्यू 1 2 है ना। और सिंस फाई ई इक्वल क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन 0। कहाँ से होता है ये, गॉस थ्योरम से, है ना। फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये गॉस थ्योरम से ऐसा होता है। तो इन दोनों को इक्वल कर दो, तो ये हो जाएगा 2EA इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन 0A। क्यू अपान ए क्या होता है, सिग्मा। तो ये होगा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया एट एनी सरफेस, चार्ज पर यूनिट एरिया एट एनी सरफेस। है ना। यहां पर हमने एक प्लेट लिया हुआ था तो ये आया, इसमें 2 प्लेट ले लेते हैं ऐसे, ये प्लस, इसमें भी प्लस, तो 3 स्थिति होती है यहां पर। एक तो 3 पॉइंट पर निकाला गया P Q R, ठीक है। एक प्लेट है तो कितना होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसको मान लो सिग्मा डेंसिटी चार्ज का कितना है, सिग्मा A, इसका कितना है यहां पर, सिग्मा B। सेम टाइप चार्ज दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर जो E का वैल्यू होगा सिग्मा A अपान, है ना, कोई भी प्लेट है उसके लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव लेंगे तो माइनस, इसके कारण भी माइनस में होगा, ठीक है। प्लेट के नेगेटिव साइड, है ना, इस पॉइंट पर इस प्लेट के कारण नेगेटिव होगा, इसके कारण भी नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों के वो लेफ्ट साइड है। तो ये -1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A प्लस सिग्मा B, ये कहाँ पर होगा, P पर। इसमें Q पर निकालोगे तो क्या होगा, ये सिग्मा A/2 एप्सिलॉन 0 प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, मतलब 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A माइनस सिग्मा B, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। थर्ड पॉइंट R पर निकाल लो, क्या होगा, ER पर दोनों प्लस में होगा, सिग्मा A/2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा B/2 एप्सिलॉन 0, ये 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A प्लस सिग्मा B, ऐसा। क्लियर है ना। इसमें कुछ कंडीशन लगा देते हैं, जैसे केस इफ सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B, है ना, सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B बट नेगेटिव साइन के साथ, मतलब ये ऐसा, ये फर्स्ट प्लेट में क्या है, प्लस है, इस प्लेट में क्या है, माइनस है। दोनों में जब इक्वल चार्ज है तो यहाँ पर और यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। मतलब इसको क्या लेंगे, प्लस सिग्मा, इसको माइनस सिग्मा, दोनों इक्वल है, ये प्लस में ये माइनस में। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। EP क्या होगा, EP ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, 0 हो जाएगा। EQ क्या होगा, EQ ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो सिग्मा अपान क्या होगा, एप्सिलॉन 0। ER, R यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में होगा, दोनों 0 हो जाएगा। मतलब 2 प्लेट है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है,
मतलब दोनों का सेम साइज का है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, बट चार्ज अपोजिट है, अनलाइक चार्ज है, तो उस केस में उसके बाहर 0 होगा, उसके अंदर इतना होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, आप इसको सेम टाइप चार्ज लेकर भी कर सकते हो, इसको भी प्लस लेकर भी, दोनों चार्ज को प्लस लेकर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें गॉस थ्योरम का एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। और कैसा स्फेरिकल सेल? थिन, पतला। मतलब ये ऐसा एक स्फेरिकल सेल है r रेडियस का, इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं, ये इसके होल सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या होता है ना, इसके होल सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि मेटल है। ये इसका सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो कभी कहीं पर भी इस डायरेक्शन में होगा। हमको यहाँ पर गॉस थ्योरम चाहिए, लगाना है। इसके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्लोज्ड सरफेस। तो ये तो खैर क्लोज्ड सरफेस है, पर हम डिफरेंट पॉइंट पर, एक पॉइंट मान लो यहाँ पर, सेकंड केस में यहाँ पर, थर्ड केस मान लो यहाँ पर, 3 केस इसमें लेकर चलेंगे। फर्स्ट केस में क्या करेंगे, जो डिस्टेंस r है पॉइंट P का, है ना, पॉइंट P के डिस्टेंस को r लेते हैं, तो r उसके रेडियस से ज़्यादा, मतलब पॉइंट P इज आउटसाइड। सेकंड केस क्या होगा, r इक्वल टू r, P इज एट सरफेस। थर्ड केस क्या होगा, r इज लेस देन r, P क्या होगा, इनसाइड। तो 3 केस यहाँ पर होता है। तो फर्स्ट केस जैसे P तो यहाँ पर आउटसाइड हो गया, यहाँ पर कोई क्लोज सरफेस नहीं है, तो पहले एक क्लोज सरफेस ले लो, इमेजिन करो। कैसे इमेजिन करना है, कैसे बनाना है, ये जो स्फेयर है, स्फेरिकल सेल है, इसके सेंटर को सेंटर लेकर और जो पॉइंट P का डिस्टेंस r है उसको रेडियस लेकर एक इमेजिनरी सरफेस या स्फेयर हम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार। तो ये जो सरफेस यहाँ पर है, ये क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस होगा यहाँ पर, और इसको क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस होगा हमारा, गॉसी पृष्ठ होगा। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस के यहाँ पर मान लो कोई एक छोटा सा पार्ट ले लो, ds। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सभी जगह ऐसे इस पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पर, ये ds का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन सेम है, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। तो पॉइंट P पर फ्लक्स है ना, ये E डॉट ds cos 0, तो E बाहर आ जाएगा, cos 0 1 ds। तो ds क्या है, एक छोटे से पार्ट का एरिया है, उसका इंटीग्रेशन होगा, मतलब पूरे होल स्फेयर का, पूरे गोले का एरिया निकलेगा, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। तो ये फाई E इक्वल टू क्या होगा, E इंटू ये 4 पाई r स्क्वायर। ये रेडियस स्फेयर के एरिया का फार्मूला है ना, एरिया ऑफ स्फेयर इतना होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरम से फाई E इक्वल टू क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन 0। इन दोनों को आप इक्वल करके लिख दो, कितना होगा, है ना, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से हम निकाल सकते हैं किसके लिए, सरफेस के लिए, है ना, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। है ना, सरफेस के लिए, है ना, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जहाँ पर स्मॉल r है वहाँ पर
कैपिटल आर पुट कर दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², है ना, 8 सरफेस पृष्ठ पर। ठीक है, मतलब इस पॉइंट को यहाँ ले आए तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। और थर्ड केस, सिंस इनसाइड Q = 0 होता है, मतलब इसके अंदर चार्ज 0 होता है, इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0, है ना। चार्ज 0 होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो स्फेरिकल सेल मतलब अंदर खोखला है, खोखला गोला जो कहते हैं ना, गोली कवच भी कहते हैं इसको हिंदी में, अंदर से खाली है तो वहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता, जो भी चार्ज है उसके होल सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इस कारण उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये चैप्टर लगभग मोटा मोटी हमने पूरा कवर कर लिया, क्विक रिवाइज कर लिया है, स्टार्टिंग से लेकर चार्ज से लेकर यहाँ पर गॉसेस थ्योरम, उसके एप्लीकेशन, है ना, बहुत सारे टॉपिक हमने देखे। इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से आप कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बना बना कर देखिए, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, दिमाग में रहेगा, है ना। कुछ दिनों में इसको रिवाइज करते जाइए, इसका नोट्स बनाइए, है ना, इसके जो फार्मूला है उनका एक लिस्ट बनाइए, तभी आप एक बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे क्लास 12th में। मतलब क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, और इसके अलावा कोई डाउट हो, कुछ और कुछ बात हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।